हमारा डिसिप्लिन है जो हमें रोक के रखा है। अदरवाइज मजाल किसी पुलिस ऑफिसर की आर्मी के जवान के हाथ लगा दे वो। उनकी गुंडागर्दी आर्मी गुंडागर्दी से जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि आर्मी जब अपने तरीके से जवाब देती है तो दहशत आती है। अगर वो आर्मी को कमजोर समझ के ये चीज करते हैं तो जो भी ये करता है वो बड़ी गलत भूल में है। वो एक आर्मी ऑफिसर अपने परिवार के साथ शाम को एक होटल में खाना खा रहा है, पुलिस आती है और बेवजह से शराब के नशे में कभी एनकाउंटर किया उन्होंने 1-2 दिन पहले, शायद उसका भी नशा था। जब उनकी वाइफ एसएसपी के बाद जाती है, पुलिस में जाती है, तो वहां पे उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। मेरी निगाह में जितना वो 12 पुलिस के गुंडे, मैं उनके गुंडा इसलिए बोल लूंगा क्योंकि हरकत उनकी कोई पुलिस की वर्दी के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या सिपाहियों की नहीं थी, बल्कि एक गुंडे की हरकत थी। क्या कारण है कि एसएसपी नानक इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मुझे दया आती है, पंजाब जो हिंदुस्तान का सबसे अच्छा राज्य था स्पोर्ट्स में, हर चीज में, और इनके यूथ जो बाहर जा रहे हैं, शायद इस राज्य का ये इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन ही उनको अपने राज्य से दूर करता है और विदेश भेजता है। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਰਵਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਕਰਨਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਫੀਸਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਨਿਲ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ। मैं मेजर जनरल अनिल चौधरी हूँ। इस बारे में एक सीधी सी बात है कि एक आर्मी ऑफिसर अपने परिवार के साथ शाम को एक होटल में खाना खा रहा है, पुलिस आती है और बेवजह से शराब के नशे में कभी एनकाउंटर किया उन्होंने 1-2 दिन पहले, शायद उसका भी नशा था। लेडी के साथ एक ऑफिसर है, उनके बेटे के साथ बदसलूकी करती है और ऑफिसर को और उनके बेटे को बुरी तरह पीटती है। ये एक वारदात है, शर्मनाक वारदात है। लेकिन इससे बड़ी शर्मनाक वारदात ये है कि इन सब होने के बाद भी जब ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर की वाइफ हॉस्पिटल और उसका आर्मी ऑफिसर और उनका बेटा हॉस्पिटलाइज हो चुके थे, जब उनकी वाइफ एसएसपी के बाद जाती है, पुलिस में जाती है, तो वहां पे उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। मेरी निगाह में जितना वो 12 पुलिस के गुंडे, मैं उनके गुंडा इसलिए बोल लूंगा क्योंकि हरकत उनकी कोई पुलिस की वर्दी के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या सिपाहियों की नहीं थी, बल्कि एक गुंडे की हरकत थी जिन्होंने मारपीट की। जितने वो गुनाहगार हैं उतने ही एसएसपी नानक और पुलिस में जो भी ऑफिसर्स हैं वो गुनाहगार हैं। क्या कारण है कि एसएसपी नानक इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? और क्या कारण है कि इस राज्य के गृह मंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री, जो पूरी बात इतनी मीडिया में फैल गई है, पूरे एविडेंस हैं, मार पिटाई का एविडेंस, और जो इंस्पेक्टर बाद में प्रेशर के बाद मैडम से माफ़ी मांगते हुए के एविडेंस, इन सब एविडेंस होने के बावजूद भी पॉलिटिकल लीडरशिप या मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। पुलिस की जो सीनियर हायरार्की है, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। मुझे दया आती है, पंजाब जो हिंदुस्तान का सबसे अच्छा राज्य था स्पोर्ट्स में, हर चीज में, और इनके यूथ जो बाहर जा रहे हैं, शायद इस राज्य का ये इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन ही उनको अपने राज्य से दूर करता है और विदेश भेजता है। पंजाब को अच्छा शासन चाहिए, अच्छी पुलिस चाहिए जो प्रजा की सेवा करे। जब वो एक आर्मी ऑफिसर के साथ हुए अत्याचार के बारे में इतना असंवेदनशील मीन्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस तरीके से वो बिहेव कर सकते हैं,
आम आदमी के साथ क्या बर्ताव करेंगे वो देख के मेरी रूह कांपती है। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਸ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਸਿਸ ਬਾਠ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਰਾਤ ਭਟਕਦੀ ਰਹੀ, ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਵਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? देखिए, आर्मी के पास अनेक तरीके हैं चीज़ को सुलझाने के लिए, लेकिन आर्मी सुचारू रूप से करना चाहती है। उनकी गुंडागर्दी, आर्मी गुंडागर्दी से जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि आर्मी जब अपने तरीके से जवाब देती है तो दहशत आती है। वो हम दूसरे मुल्क के लिए रखते हैं, अपने देश के देशवासियों के लिए नहीं। अगर वो आर्मी को कमज़ोर समझ के ये चीज़ करते हैं तो जो भी ये करता है वो बड़ी गलत भूल में है। वो आर्मी सशक्त है, आर्मी पावरफुल है, लेकिन आर्मी डिसिप्लिन्ड है। हमारा डिसिप्लिन है जो हमें रोक के रखा है। अदरवाइज मजाल किसी पुलिस ऑफिसर की आर्मी के जवान के हाथ लगा दे। वो ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਪੋर्ट सबमिट करांगे और ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक सिंपल है, मैं आम नागरिक के तरीके से जो मेरी जानकारी है, FIR सबसे पहला पुलिस की किसी भी इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट प्राइमरी थिंग। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट शुड हैव बीन रिटन बाय मिसेस बाट, बट इंस्टेड ऑफ दैट मिसेस बाट को तो उन्होंने पूरी रात को घुमाते रहे। एसएसपी नानक साहब ने भी उनका फ़ोन लेने से रिफ्यूज़ किया। जब डिस्ट्रेस में लेडी ने एसएसपी नानक की वाइफ को फ़ोन किया तो उन्होंने रोष दिखाया कि मेरी वाइफ को फ़ोन क्यों किया। अभी तक मिसेस बाट का FIR पुलिस ने दर्ज नहीं किया। FIR किसने दर्ज किया? जो विक्टिम है उसने नहीं, वो ढाबे वाले से उन्होंने FIR लेके एक दर्ज किया है। उसमें वो अनेक जो भी मर्जी चीज़ लिखे, पुलिस बोलती उन्होंने शराब पी, मेडिकल रिपोर्ट बोलती है उन्होंने शराब नहीं पी। ये पुलिस गुमराह कर रही है। SSP के दबाव में आने का क्या कारण है? क्यों वो एक इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर होते हुए ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? उनकी क्या मजबूरी है? ये सब जानते हैं, मैं बोल नहीं सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे शोभा नहीं देता ये। ਸਰਵਿੰਗ ਕਰਨਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਵਿੰਗ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਨੇ अपना आई कार्ड भी शो किया सी मौके पे। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। अभी पंजाब, हरियाणा, बाकी प्रांतों के लोग जो डंकी रूट से गए थे या इलीगल गए थे, USA से वापस आए हैं, तो लोगों में बहुत ये है कि उनको वापस भेजा जाएगा, ये रूट मत लो। मैं अभी ग्रीस का वीज़ा लेने 2 दिन पहले ग्रीस एम्बेसी में गया था। ग्रीस एम्बेसी में जब मैं निकलने वाला था, 25 अपने यूथ पंजाब के सिख बॉयज़, हैंडसम स्मार्ट मुंडे, 22, 25, 26 साल की उम्र के, वो वहाँ बैठे थे। सर्टेनली वो ग्रीस घूमने नहीं जा रहे हैं, वो उसी रूट से जा रहे हैं। जब मैंने उनसे ऐसे ही बात करी तो उन्होंने बोला, जी हालात ठीक नहीं है, हमें तो बाहर जाने में ही, हमारे तो माँ बाप किले बेच के हमें बाहर भेजना पसंद करेंगे। मैंने कहा बेटे इतनी मुसीबत है, ये रूट गलत है, जा रहे हो? कहता जी साढ़े कोल कोई चारा नहीं है। अभी मुझे समझ आ रहा चारा क्यों नहीं है। जब पुलिस इस तरह एक आर्मी ऑफिसर उसकी वाइफ से, उसके बच्चे से बिहेव कर सकती है, तो आम आदमी की जिंदगी में न्याय की कोई वहाँ पे जगह ही नहीं है पंजाब में। शर्म आती है मुझे ऐसा कहते हुए। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਰੋਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? मेरा नाम मेजर जनरल नवनीत कुमार, सेना मेडल, और मैं कुमाऊं रेजिमेंट से हूँ और पंजाब तो बिलोंग करता मैं भी। मेरा कहना ये है, ये जी पूरी घटना है ये एंटी नेशनल एक्ट है, एक ये देश द्रोह का मामला है, जिथे तुसी एक आर्मी अफसर नो, एक सर्विंग करनल नो इस तरह बुरी तरह मारते हो, तो इसका मतलब तुसी अपनी आर्मी नो डीमोरलाइज करना चाहते हो। ये बहुत भयानक मामला है और ये देशद्रोह से कम मामला नहीं है। और इसमें जो है मेरे को लगता है ये सीनियर ऑफिसर जो हैं आपके पुलिस के, ये भी इन्वॉल्व हैं, या इनमें दम नहीं है, इनके जो है शरीर में खून नहीं है, पानी है, जिनके हाथ में
एक 4 इंस्पेक्टर को जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ये सर उनके अगेंस्ट उनको जो है FIR तक नहीं कर पा रहे हैं। क्या ऑफिसर्स हैं ये? क्या ये मैं जनरल साहब की बात को पूरा सपोर्ट करता हूं। ये एंटी नेशनल है। आपने देखा होगा उस ऑफिसर की सिर्फ 2 चीज मिसिंग थी, एक आइडेंटिटी कार्ड और एक मोबाइल। वो ऑफिसर एक, मैं बोल नहीं सकता कहाँ है अभी प्रेजेंट, वो बहुत सेंसिटिव जगह पे अपॉइंटेड में, उसमें उनके मोबाइल में जो उनके सोर्स वो हैं, नाम कुछ भी लिखा हो, पप्पू बबली, कितना कंप्रोमाइज हो सकता है ये मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता क्योंकि ये ओपन मीडिया है। ये जो जनरल साहब ने बोला 100% करेक्ट बोला है। ये साजिश है, ये हमारे दुश्मनों की बाजू से आई हुई साजिश है। पर शर्म की बात ये है कि पुलिस उसमें सहयोग क्यों कर रही है उस साजिश में, ये हमारे मस्तिष्क से और हमारी समझ से परे है। ਔਰ ਜੋ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਹਿਬਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਕਰਨਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। कर्नल साहब हैं, उनके फादर साहब हिंदुस्तान के अकेले जीवित अशोक चक्र हैं। जी सर, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हाँ जी, मेरा नाम कर्नल नरेंद्र सिंह है। मैं 35-36 साल की आर्मी सर्विस के बाद में रिटायर हुआ हूँ और मैंने भी काफ़ी ऑपरेशन किए हैं और हमने देश के जो दुश्मन हैं, आतंकवादी हैं, उनको निपटाया है। लेकिन अपने देशवासियों को, अपने फौजियों के इस तरीके से जो पंजाब पुलिस कर रही है, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है और इसके लिए इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। कारण यह है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀविटी है, फिर पंजाब पुलिस ਦੇ हायर अथॉरिटी ਨੂੰ समझ क्यों नहीं आ रही? यही तो दुख की बात है कि जिन लोगों को ये चार्ज दिया गया है और वो लोग इन क्रिमिनल्स और गूंस का मदद कर रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। इसमें कम से कम जो कार्रवाई होनी चाहिए, ये जो SSP नानक सिंह है उसका डिसमिसल होना चाहिए सर्विस में, और बाकी जो जितने भी पुलिस का तंत्र है इसके कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि ये पहले भी देखा गया है कि पुलिस के भ्रष्ट अफसरों ने देश की संप्रभुता के साथ में खिलवाड़ किया है। और क्या कारण है कि जो जनता, जो पब्लिक, हम अपना खून पसीने के पैसे से इनकम टैक्स देते हैं और इन लोगों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। ये क्या, ये कार्रवाई, ये दिन देखने के लिए? इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इन लोगों को साथ के साथ पनिशमेंट मिलनी चाहिए और इसका निपटारा होना चाहिए। मैं आज ऑन रिकॉर्ड ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से करप्शन व्याप्त है और भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को दंडित करना बहुत ज़रूरी है। और इस जुडिशल इंक्वायरी में सेना का मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं सच बताता हूँ, मुझे अगर करोड़ों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं कोर्ट में, तो ये भी एक भ्रष्टाचार और इसको न्योता देता है। और बिगर डिले करे हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। और जुडिशल इंक्वायरी जो रिपोर्ट है, इसको ये ऐसे नहीं है कि इंडेफिनिटली चले जा रही है, अगले 10 दिन के अंदर इसका निपटारा होना चाहिए। सारे एविडेंसेस हैं, ये जो 3-3, 4-4 महीने, 6 महीने की मोहलत मांग रहे हैं, ये बेसिकली गुमराह करने के लिए है, लोगों को ध्यान भटकाने के लिए है। ये आखिर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि ये पूरी इंक्वायरी, इसकी सेंसिटिविटी, ऑफिसर का आई कार्ड और मोबाइल को छीनना, सिलेक्टिव तरीके से बिना बात के ऑफिसर पे प्रहार करना, और ये 2 चीज़ छीन के पूरी रात अपने पास रख के बिना FIR के अगले दिन बिना किसी डॉक्यूमेंट के वापस करना चुपचाप, इसकी इंक्वायरी NIA या CBI से होनी चाहिए। क्योंकि इसमें कई चीज़ें हैं जो सामने आएंगी, हम कैमरे पे नहीं बोल सकते हैं। थैंक और यू। दूसरा एक और इशू है जो मैं कहना चाहूँगा, क्राइम करने वाला तो जिम्मेवार है ही, क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करने वाले उससे भी ज़्यादा जिम्मेवार हैं, क्योंकि वो उच्च अधिकारी हैं और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इन लोगों के अगेंस्ट में कार्रवाई होनी चाहिए।
ये कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि पूरा जो तंत्र है वो भ्रष्ट हो चुका है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसीलिए वो अपने नीचे वालों को कुछ कहने के लायक नहीं है, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि कुछ ਕਹਿ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਫਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਬਣੇ ਰਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।